बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 11G मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुखातब मोहम्मद सईद। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल 11G मार्केटिंग। आज मैं इस टाइम G14 में खड़ा हूं। 40-80 का मकान है और गली भी अच्छी है। अभी ये नया सेक्टर है, घर बन रहे हैं, तेज़ी से घर बन रहे हैं। G14 के अंदर बहुत तेज़ी से घर बने। 1 साल के अंदर मैंने बड़े घर तामीर होते हुए देखे यहाँ मेरे सामने। 2 साल पहले घर स्टार्ट हुए थे, 2-3 साल पहले, तो अब माशाल्लाह ये काफ़ी हद तक हर गली में 3, 4, 5 घर जो है 6 या 8 या 10 बन चुके हैं। इस लिहाज से बहुत तेज़ी से यहाँ पे घर बन रहे हैं। इस घर के फ्रंट एलिवेशन की बात करूँ तो ये टाइल लगा के, इसके ऊपर पेंट करके और टाइल लगा के इसको फ्रंट एलिवेशन को तैयार किया गया है। अगर मैं बात करूँ रैंप की, तो रैंप पे टफ टाइल लगी हुई है और ये छोटा सा एक लॉन है जो कि आपके लिए, और बिजली का मीटर लगा हुआ है। यहाँ पे गैस नहीं है, पानी अभी नहीं है, बोरिंग की सप्लाई है और इसके अलावा अभी सप्लाई का पानी यहाँ पे है नहीं है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कार पार्किंग की, तो यहाँ पे 3 गाड़ियाँ बराबर पैरेलल खड़ी हो सकती हैं और छोटी गाड़ी एक यहाँ पे भी खड़ी हो सकती है। यहाँ पे 2 टैंक पानी वाले बने हुए हैं और ये पानी वाली मोटर है, बोरिंग हुई हुई है। यहाँ पे सप्लाई है नहीं है यहाँ पे इस सेक्टर में अभी, लेकिन उसको टाइम लगेगा। इसी तरह ही अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए बाय लास्ट जो है गली छोड़ी जाती है। यहाँ से आपको किचन को भी रास्ता मिलता है, बैक साइड पे जाने के लिए भी रास्ता मिलता है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये जो गेट है अपर पोर्शन का है और ये जो गेट है ग्राउंड पोर्शन का है और ये जो गेट है ड्राइंग रूम का है। लकड़ी का जो काम है वो सॉलिड फ्रेम बना हुआ है, जो चिगाट है वो भी लकड़ की बनी हुई है। डिज़ाइनिंग इसके ऊपर ये की हुई है, गोल्डन कलर का टच दिया हुआ है, हैंडल लॉक लगे हुए हैं। और जब मैं इंटर होता हूँ तो मेरे मेरे लेफ़्ट साइड पे एक गेट है जो अपर पोर्शन के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं और बाहर से भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने खुद इस्तेमाल करना है तो ये वाला गेट इस्तेमाल करेंगे, अगर आपने रेंट पे देना है तो वो डायरेक्ट बाहर से ऊपर रेंट पे चला जाएगा। ये लॉबी में आ गए हैं हम। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी खूबसूरत करने के लिए टाइल लगाई गई है, लाइटिंग लगाई गई है। तो मैं आपको इसका गेस्ट बेड विज़िट कराता हूँ। ये इसका गेस्ट बेड है। यहाँ पे भी देखें काफ़ी बड़ा है, ज़ाहिर है 40-80 का घर है। यहाँ पे ये विंडोज़ लगी हुई है और ग्रिल सेफ्टी के लिए लगी हुई है। यहाँ पे देखें ये वॉल पेपर वगैरह लगा के इसको वॉल को खूबसूरत किया गया है। इसी तरह यहाँ पे अलमारियाँ बनी हुई है, ब्लैक कलर का हैंडल लगा हुआ है और यहाँ के कपड़े इस्त्री करके रख सकते हैं और यहाँ पे भी, और यहाँ पे आप फोल्ड करके रख सकते हैं। ऊपर भी आप अपना ज़रूरत के कंबल वगैरह चीज़ें जो है वो रख सकते हैं। ये इसका वाशरूम है। इसका वाशरूम जो है वो, उसको 2 गेट हैं, बाहर से भी है और अंदर से भी है। इसके अंदर इंडियन सीट भी लगी हुई है, इंग्लिश भी लगी हुई है और वॉश बेसिन, शावर और छत तक टाइल लगी हुई है, डिफरेंट कलर की टाइल है। ये हमने ग्राउंड पोर्शन का आपको गेस्ट बेड विज़िट कराया है। अभी हम इस टाइम आ गए हैं सिटिंग एरिया में। ये है सिटिंग एरिया। यहाँ पे भी इन्होंने काफ़ी खूबसूरत करके वॉल पेपर लगाया हुआ है। यहाँ पे LCD लग सकती है आपकी। और ये देखिए पूरा लकड़ी का फ्रेम, पूरा लकड़ी के कैबिनेट बने हुए हैं, कबर्ड। और यहाँ पे आप ज़रूरत की चीज़ें, सब पे ग्लास लगा हुआ है। यहाँ पे भी आप काफ़ी चीज़ें, यहाँ पे आपके घर में स्टोरेज हो सकती हैं। पूरी दीवार पे इन्होंने ये बना के लगाया हुआ है। यहाँ पे देखिए रैक भी लगे हुए हैं, आप ज़रूरत की चीज़ें नीचे भी ऊपर भी रख सकते हैं। अगर मैं इसकी सीलिंग की बात करूं तो सीलिंग पे ब्लैक और वाइट कलर का कलर हुआ है और बहुत ही खूबसूरत फनूस, पंखे 2 लगे हुए हैं। अभी हम चलते हैं ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम का गेट है ये, यहाँ से आपको सेपरेट कर सकते हैं। ये है डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम की बात करूँ तो यहाँ पे भी कबर्ड बनी हुई है। देखिए काफ़ी सारी इसका लकड़ी का खर्चा, इस तरह की चीज़ें जब ज़्यादा बनती हैं तो ज़्यादा खर्चा आता है। इसी तरह ही ये ड्राइंग रूम आ गया। ड्राइंग रूम में भी वॉल पे जो है काफ़ी अच्छा डिज़ाइन हुआ है खूबसूरत करने के लिए। इस वॉल पे गोल्डन कलर और ये दरवाज़ा है और ये है विंडोज़ वेंटिलेशन के लिए। और ये है, यहाँ पे भी देखें इसको भी टाइल लगा के खूबसूरत किया गया है। यहाँ पे भी लकड़ी का काम करके टाइल लगा के खूबसूरत कर दिया गया। और अगर मैं सीलिंग की बात करूँ तो सीलिंग में बहुत ही खूबसूरत का पेंट हुआ है और इसी तरह ही अपना यहाँ पे फनूस लगा हुआ है, पंखे लगे हुए हैं। अभी हम चलते हैं ग्राउंड पोर्शन के दूसरे बेड में, फ्लोर के दूसरे बेड में है। यहाँ पे भी देखें ये खूबसूरत
डिज़ाइनिंग की गई है, यहाँ पे भी खूबसूरत डिज़ाइनिंग की गई है। और ये भी विंडोज़ वेंटिलेशन के लिए, और साथ ही इसके दरवाजे के साथ जो इसकी अलमारियाँ हैं वो हैं यहाँ पे। दरवाज़ा जब मैं बंद करता हूँ तो बैक साइड पे कुछ आ जाता है। देखिए 2 कलर के अंदर अलमारियाँ तैयार की गई हैं और काफ़ी बड़ी अलमारी है। यहाँ पे भी आप कपड़े फोल्ड करके रख सकते हैं, यहाँ पे भी, और इन दोनों में आप कपड़े इस्त्री करके रख सकते हैं। और ये है इसका वॉशरूम। वॉशरूम में इंग्लिश सीट लगी हुई है और शावर लगा हुआ है, डिफरेंट कलर की टाइल्स लगी हुई है, सीलिंग पे लाइट लगी हुई है, एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है। मतलब घर के अंदर जब बिल्डर घर बनाने लगता है तो उसके मुताबिक जो जो चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती है उसको भी वो पूरी करता है। इस टाइम मैं आ गया हूँ ग्राउंड फ्लोर के तीसरे बेड में। जब मैं इंटर होता हूँ तो मेरे बिल्कुल बैक हैंड पे ये देखिए ये विंडोज़ लगी हुई है। ये वो गली है जो बाय लाज है, सीढ़ियाँ छोड़नी पड़ती है। ये विंडोज़ लगी हुई है वेंटिलेशन के लिए और ग्रिल लगी हुई है सेफ्टी के लिए। यहाँ पे भी देखिए वॉलपेपर गोल्डन और ब्लू कलर का लगा के, और हाफ वाइट बीच में टच है इसका लगा के, तो वॉलपेपर लगाया गया है। यहाँ पे भी ये रैक्स वगैरह बने हुए हैं, ये भी कपड़े इस्त्री करके रखे हैं। 4 पल्लों की अलमारियाँ हैं। अलमारियाँ इस घर के अंदर काफ़ी बड़ी बनी हुई हैं। और ये है इसका वॉशरूम। वॉशरूम में भी इसमें वॉश बेसिन लगा हुआ है और उसके बाद इंग्लिश सीट लगी हुई है और शावर लगा हुआ है, टाइल लगी हुई है सीलिंग तक, एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है। ये हमने ग्राउंड पोर्शन के 3 बेड आपको विज़िट कराए हैं। अभी हम चलते हैं इसके ग्राउंड पोर्शन के किचन में। अच्छा, ग्राउंड पोर्शन के किचन में भी इन्होंने काफ़ी बड़ी अलमारी बना दी है। ये अलमारियाँ भी आपकी छोटे छोटे रैक्स बने हुए हैं, इसमें आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें रख सकते हैं। इसमें यहाँ पे भी अलमारियाँ बनी हुई हैं, छोटे छोटे रैक्स बने हुए हैं, इसमें आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें रख सकते हैं। यहाँ पे भी, और ये है गेट जहाँ से आपका सर्वेंट आएगा काम के लिए। बर्तन धोने की जगह है, यहाँ पे विंडोज़ लगी हुई है, एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, यहाँ पे भी रैक्स बने हुए हैं। यहाँ पे बर्नर आ जाएगा, यहाँ हुड लग जाएगा, अभी लगा हुआ नहीं है। इसी तरह ही यहाँ पे मार्बल लगा हुआ है, यहाँ पे भी रैक्स, ये देखिए यहाँ पे भी रैक्स बना दिया कि यहाँ सामने आप कोई भी चीज़ रख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी रैक बना दिया, यहाँ पे ज़रूरत की चीज़ें आप रख सकते हैं। और यहाँ पे भी अलमारी बनी हुई है, यहाँ पे भी आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें रख सकते हैं। काफ़ी काम हुआ हुआ लकड़ी का इस घर के अंदर। ये था हमारा ग्राउंड पोर्शन जो हमने आपको विज़िट कराया है। अभी हम चलते हैं इसके अपर पोर्शन पे, आपको इसका अपर पोर्शन विज़िट कराते हैं। जैसा मैंने बताया था कि ये गेट है सर्वम, ये गेट है आपका अगर आपने रेंट पे देना है तो उसके लिए। और यहाँ पे काफ़ी बड़ा स्टोर बन जाएगा, आपकी ज़रूरत की चीज़ें आ जाएंगी। आए अपर पोर्शन चलते हैं। यहाँ पे जो ग्रिल लगी हुई है साइड पे, वो भी काफ़ी स्टील की है, कभी ख़राब नहीं होती, ये जंग नहीं लगता इसको। इस टाइम मैं अपर पोर्शन पे आ चुका हूँ। डिज़ाइनिंग घर के अंदर बहुत हुई हुई है, लकड़ी वाले दरवाज़ों पे भी डिज़ाइनिंग हुई हुई है। और उसके बाद ये दरवाज़ा है, जैसे हम चढ़ते हैं तो साथ ही राइट साइड पे टेरेस के लिए मैंने कहा आपको टेरेस विज़िट कराता जाऊँ। ये है टेरेस, यहाँ पे ओपन एरिया भी है और क्लोज भी है, छत वाला भी है, विदाउट छत के भी है। यहाँ पे आप बैठ के चाय पिएं, कॉफ़ी पिएं, बारबेक्यू करें, ये आपकी चॉइस है। यहाँ पे भी इन्होंने एक रैक सा बना दिया हुआ, यहाँ पे भी आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें रख सकते हैं। ये देखें यहाँ पे भी खूबसूरती के लिए काम किया गया है। ये एक गेट है जो गेस्ट के लिए है। हम घर के अंदर इंटर होते हैं, जब घर के अंदर इंटर होते हैं तो बहुत खूबसूरत एक टाइल लगी हुई है जो वेलकम करती है। खूबसूरत टाइल आपको जब आप घर पे इंटर होते हैं तो यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा ग्लास बना के लगा दिया है जिसमें आपका पूरा फेस नज़र आता है। ये भी खूबसूरती के लिए किया गया है। सिटिंग एरिया में आते हैं तो यहाँ पे उसी तरह का बड़ा फूल लगा हुआ है, रेड कलर, गोल्डन कलर, ग्रीन कलर में पूरी टाइल का एक पीस बनता है जो लगाया गया है। ये भी ऐसे लगता है जैसे कालीन बिछा हुआ है कोई, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे आपकी एलसीडी के लिए जगह बन गई, यहाँ पे प्रॉपर इन्होंने टाइल लगा के इसको खूबसूरत कर दिया है। पूरी वॉल पे टाइल लगी हुई है, बहुत ही अच्छी लग रही है। यहाँ पे भी देखें अलमारियाँ वगैरह बनी हुई हैं, आप कपड़े इस्त्री करके यहाँ पे भी रख सकते हैं। लकड़ी का काम इसके अंदर बहुत हुआ है। यहाँ पे भी रैक्स बने हुए हैं, यहाँ पे भी रैक्स बने हुए हैं। काफ़ी बड़ा एरिया लकड़ी के काम के लिए इन्होंने अलमारियों के लिए, एक छोटे मतलब सामान रखने के लिए काफ़ी इसके अंदर एक्स्ट्रा काम किया हुआ। अगर मैं इसकी छत की बात करूं सीलिंग की, तो पूरा टोटल गोल्डन टच दिया है, ग्रीन, ब्लैक, ब्राउन, मतलब बहुत ही खूबसूरत है। फनूस की बात करूं तो फनूस भी गोल्डन कलर में बनाया गया है, 2 पंखे लगाए गए हैं। अभी हम चलते हैं डाइनिंग एरिया में।
जब मैं डाइनिंग एरिया में एंटर होता हूँ तो यहाँ पे भी ये लकड़ी का काम बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया गया है और डाइनिंग में भी काफ़ी बड़ा काम किया हुआ है लकड़ी का। यहाँ पे टाइल लगाई गई है खूबसूरत के लिए। यहाँ पे देखें रैक्स बने हुए हैं, आप अपने खूबसूरत बर्तन रख सकते हैं डाइनिंग एरिया में। और इसी तरह ही वॉल पे यहाँ पे भी डिज़ाइनिंग हुई हुई है और यहाँ पे भी विंडोज़ लगी हुई है वेंटिलेशन के लिए। और राइट साइड की वॉल पे मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे भी प्रॉपर डिज़ाइनिंग हुई हुई है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है डिज़ाइनिंग। इसी तरह ही अगर मैं सीलिंग की बात करूँ, डाइनिंग रूम और ड्राइंग रूम की सीलिंग भी बहुत खूबसूरत, पंखे, फनूस, बहुत ही खूबसूरत काम करके इन्होंने इसको एंटीक किस्म का काम करके तैयार किया। और ये डाइनिंग रूम में एक वॉशरूम है जो कि इसके साथ एक्स्ट्रा, इसको आप पाउडर वॉशरूम कह सकते हैं क्योंकि ये डाइनिंग रूम के और ड्राइंग रूम के साथ है। प्रॉपर बेड नहीं बन सकता इसका, लेकिन ये चीज़ें इसके साथ हैं। अब हम आ गए हैं दोबारा सिटिंग एरिया में और इसका मैं आपको सबसे पहले मैं आपको इसका किचन विजिट कराता हूँ अपर पोर्शन का। तो ओपन किचन है यहाँ पे। ये भी देखें एक स्लैब लगाई गई कि यहाँ पे आप अपनी पका के कोई भी चीज़ सर्व करने के लिए रखें और यहाँ पे आपकी फ्रिज आ जाएगी, यहाँ वाश बेसिन लग जाएगा, यहाँ पे एक पॉइंट छोड़ा हुआ है पानी के लिए। इसी तरह ऊपर भी रैक्स बने हुए हैं और यहाँ पे भी देखें ग्लास लगा के इसके अंदर लाइटिंग लगाई हुई है और ख़ूबसूरत लगा हुआ है। इसी तरह ओवन वगैरह की जगह है यहाँ पे भी देखें बहुत प्यारे रैक्स बने हुए हैं। इसी तरह ही यहाँ पे भी छोटे छोटे रैक बने हुए हैं। यहाँ पे भी मतलब इन्होंने लकड़ी का काम के अंदर कोई कसर नहीं छोड़ी। आपके घर की जितनी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं और जितना सामान है सारा सिमट जाएगा, बाहर नज़र नहीं आएगा यहाँ पे। और ये देखें विंडोज़ लगी हुई है, यहाँ पे भी आपका ओवन वगैरह लग सकता है, अपना ओवन लग जाएगा यहाँ पे। और इसी तरह ये बर्तन धोने की जगह है, यहाँ पे शावर लगा हुआ ये देखें। और इसी तरह ही यहाँ पे भी विंडोज़ है, एग्जॉस्ट फैन है। और दूसरी साइड पे भी यहाँ पे भी देखें बहुत ही खूबसूरत विंडोज़ बनी हुई हैं और बहुत ही खूबसूरत अलमारियाँ बनी हुई हैं। इसमें भी ग्लास लगा के इन्होंने इस घर को खूबसूरत कर दिया है, इस अलमारियों को खूबसूरत कर दिया है। छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो रख सकते हैं। अगर मैं किचन की सीलिंग की बात करूं तो किचन के अंदर सीलिंग जो हुई हुई है वो भी बहुत खूबसूरत, लाइटिंग जो लगी हुई वो भी बहुत खूबसूरत। और अगर मैं इसकी बात करूं टाइल की किचन की, तो टाइल किचन की जो है वो डिफरेंट है। बाकी सारे घर के अंदर वाइट है और यहाँ पे ये डिफरेंट टाइल है। और अगर मैं बात करूँ इस वॉल की तो यहाँ पे देखिए पूरी वॉल पे इन्होंने टाइल लगा के और ये पीस एक बीच में लगा के, ये भी पूरी प्रॉपर एक टाइल है। ये खूबसूरत करने के लिए ये सारे काम किए जाते हैं। अभी हम चलते हैं इसके बेड में। बेड पे भी टाइल डिफरेंट है, जो नीचे फर्श पे लगी हुई वो कलर टाइल का जो है वो टीवी लॉन्च के साथ मैच नहीं करता, डिफरेंट है। इसी तरह यहाँ पे भी विंडोज़ लगी हुई है और ये देखिए पूरी वॉल पे इन्होंने खूबसूरत के लिए ये काम किया है। ये टाइल लगाई हुई है प्रॉपर, इसके अंदर लकड़ी का काम करके लाइटिंग लगा के। और यहाँ पे भी ये टाइल लगी हुई है प्रॉपर लकड़ी का काम करके, यहाँ पे लाइटिंग भी लगी हुई है इसके अंदर। इसी तरह यहाँ पे भी। और अगर इसकी मैं सीलिंग की बात करूँ तो सीलिंग जो है बहुत ही खूबसूरत फनूस लगा हुआ है, पंखे के ऊपर ब्लैक और साइडों पे बॉर्डर पे कलर डिफरेंट करके लाइटिंग लगा के बहुत ही आउट क्लास काम किया हुआ। अगर मैं बात करूं इसकी अलमारियों की तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी अलमारी हैं और यहाँ पे इन्होंने रैक्स लगा दिए हैं। आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पे महफूज कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप महफूज कर सकते हैं और यहाँ पे आप कपड़े इस्त्री करके रख सकते हैं। काफ़ी बड़ी अलमारी है। और ये है इसका वॉशरूम। वॉशरूम में भी इन्होंने शावर सिस्टम पार्टीशन करके अलग कर दिया है। इंग्लिश सीट लगी हुई है, वॉश बेसिन लगा हुआ है और शावर का सिस्टम अलग करके डिफरेंट कलर की टाइल लगा के बहुत ही खूबसूरत टाइल लग रही है। और सीलिंग पे लाइटें, एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है। अभी हम चलते हैं इसके दूसरे बेड में। जब मैं बेड में एंटर होता हूँ तो यहाँ पे भी ड्रेसिंग टेबल बना दी है, आप अपनी सारी ड्रेसिंग की चीज़ें रख सकते हैं। रैक्स बने हुए हैं और यहाँ पे विंडोज़ लगी हुई है। इसी तरह ही अगर मैं बात करूँ अलमारियों की तो यहाँ पे भी काफ़ी अलमारियाँ बड़ी हैं, उसी तरह जैसे दूसरे कमरे में थी। रैक्स वगैरह हर चीज़ का बहुत ख्याल रखा गया है। यहाँ पे भी देखें बहुत बड़ी अलमारी है, कपड़े इस्त्री करके फोल्ड करके आप रख सकते हैं। और ये है इसका वॉशरूम। वॉशरूम में भी डिफरेंट कलर की टाइल्स, वाइट कलर की सारी टाइल, शावर ब्लैक कलर का, इंग्लिश सीट, वॉश बेसिन, सीलिंग पे और एग्जॉस्ट फैन, विंडोज़ और सब कमरों की डिफरेंट सीलिंग है और डिफरेंट
वो है टाइल है, हर कमरे की अपनी एक टाइल है। तो यहाँ पे ये है इसका गेस्ट बेड, आपको मैं गेस्ट बेड विज़िट कराता हूँ। इसमें देखें टाइल जो है वुडन कलर में लगी हुई है, काफ़ी बड़ी टाइल का पीस लगा हुआ, और ये है विंडोज़ वेंटिलेशन के लिए, लाइटिंग भी हुई हुई है, छत पे डिफरेंट कलर की सीलिंग हुई हुई है। इसी तरह ही यहाँ पे भी देखें अपना अलमारियाँ बनी हुई है। और ये है जी इसका वॉशरूम, इसमें 2 सीटें लगी हुई हैं, इंग्लिश भी लगी हुई है, इंडियन भी लगी हुई है, शावर लगा हुआ है, और अपना टाइल बहुत ही खूबसूरत डिफरेंट कलर की लगी हुई है। अभी हम चलते हैं छत पे, आपको मैं इसकी छत विज़िट कराता हूँ, और आए छत विज़िट करते हैं। यहाँ पे वाइट कलर का मार्बल लगा हुआ है स्टेप के ऊपर, और ग्रीन कलर का जो है वो डाउन पे लगा हुआ है। मतलब बहुत ही खूबसूरत, सीलिंग पे लाइटें, हर सीढ़ी पे लाइट लगी हुई है, साइड पे फ्रेम बना हुआ है। जब हम ऊपर आते हैं तो यहाँ पे छोटी सी लॉबी है, और साथ ही इसका सर्वेंट रूम है, काफ़ी बड़ा सर्वेंट रूम है। इतनी बड़े सर्वेंट रूम के अंदर इतनी बड़ी अलमारियाँ कोई भी नहीं बनाता। और यहाँ पे भी काफ़ी 1 2 3 4 5 पल्लों की अलमारी है। और ये इसका वॉशरूम है, वॉशरूम में डिफरेंट कलर की टाइल लगी हुई, इंडियन और इंग्लिश सीट लगी हुई है। इसी तरह ही यहाँ पे इस रूम के साथ एक दूसरा रूम है, इसमें भी आप इसको स्टोर भी बना सकते हैं, और इसको शायद 2 रूम भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखें 1 2 3 4 5 अलमारियाँ, 5 पल्लों की अलमारी बनी हुई है। और जो नीचे फर्श पे टाइल है वो भी बहुत ही खूबसूरत करके लगाई गई है। ये थी हमारी आज की वीडियो, जो हमने G14-3 के अंदर घर विज़िट कराया है 4080 का। डिमांड की अगर बात करें तो 10 करोड़ पे इसकी डिमांड है। मज़ीद डिटेल के लिए मुझे कमेंट्स करें या मेरे नंबर पर रब्ता करें। मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि रियल एस्टेट के मतलब जितनी वीडियो हैं वो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।